गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट बेटा वो टॉपिक है राउल्स लॉ, है ना। RAOULTS राउल्स लॉ है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है राउल्स लॉ, है ना। और राउल्स लॉ किस में पढ़ा जाता है? देखो आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। और लिक्विड सॉल्यूशन में एक केस आता है, लिक्विड सॉल्यूशन में एक केस तो होता है गैस इन लिक्विड, इसमें हमने पढ़ा था हेनरी लॉ। और एक केस आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन में जब लिक्विड इन लिक्विड, है ना। तो इस केस में पढ़ा जाता है हमारा राउल्स लॉ। इस केस में पढ़ा जाता है हमारा राउल्स, समझो, है ना। नोट करो पहले। तो आज हमारा राउल्स लॉ हमें कहां पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जब लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन होगा तो उसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है राउल्स सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, नोट कर लो पहले। असली में राउल्स लॉ जब पढ़ते हैं जब सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट हैं वो दोनों टू वॉलेटाइल लिक्विड, जब दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हों? वॉलेटाइल हों। जब दोनों के दोनों लिक्विड वॉलेटाइल होंगे तो उस केस में हम जो पढ़ते हैं सॉल्यूशन वो पढ़ते हैं राउल्स लॉ, है ना। अच्छा, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of concentration, the solution which obey Raoult's law over entire range of concentration, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। The solution which obey Raoult's law over entire range of concentration is known as ideal solution. The solution which obey Raoult's law over entire range of concentration is known as ideal solution. माना जाता है ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को मानते हो उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ का पढ़ा जाता है जब हम दोनों कंपोनेंट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए और जब दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हों? वॉलेटाइल हों। वॉलेटाइल का मतलब है दोनों के दोनों वेपर फेज में जाते हैं। टू वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए पढ़ा जाता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो पहले लिख लो लिक्विड सॉल्यूशन। एक केस तो हम पढ़ चुके हैं गैस इन लिक्विड, ना। गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ तो पढ़ चुके हैं, एक केस और पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड इन लिक्विड पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जिसमें दोनों लिक्विड कैसे हैं? वॉलेटाइल हैं। तो चलो समझते हैं पहले। मान लो ये एक लिक्विड ए है, सिर्फ एक ए है, ये लिक्विड ए है। ये लिक्विड ए है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। क्यों बेटा? लिक्विड ए है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। तो इसका जो प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो है P0 A एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। P0 A क्या है? अच्छा बताऊं जी, P0 A क्या है? मैं लिख दूं ना। P0 A is the pure vapor pressure of A। जब अकेला A है तो pure vapor pressure of A is known as P0 A। जब अकेला A था, अकेला A मतलब अकेला A का मतलब क्या है जरा समझो। जब अकेला A का मतलब है XA बराबर 1 और XB बराबर 0, B है ही नहीं, तो A की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P0 A। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात की जा रही है क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा।
ये कहानी जो है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। उसी तरीके से एक प्योर बी है, इसको आप लोग प्योर बी लिख सकते हैं, प्योर बी, प्योर बी है। और इस प्योर बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर्स बनेंगी, इस प्योर बी के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P नॉट बी। प्योर बी का क्या मतलब है? प्योर बी का मतलब है XB बराबर 1 और XA बराबर 0। प्योर बी का मतलब है XB बराबर 1 और XA बराबर 0। और प्योर ए का मतलब है, प्योर ए का मतलब है XA बराबर 1 और XB बराबर, अकेला ए है, अकेला ए का वेपर प्रेशर क्या होगा? P नॉट ए। अकेला बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? P नॉट बी। दिस इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझे जरा, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी है, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ये दोनों कहानी जो हो रही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा पहली बात समझो, राउल्ट्स लॉ कहाँ पढ़ा जाता है? राउल्ट्स लॉ तब पढ़ा जाता है जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हों, है ना, लिक्विड इन लिक्विड में पढ़ा जाता है। मतलब सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के तीन केसेस होते हैं, एक केस होता है गैस इन लिक्विड, एक केस होता है लिक्विड इन लिक्विड, है ना, और एक केस और होता है, वो होता है आपका सॉलिड इन लिक्विड। एक केस और होता है और वो केस होता है सॉलिड इन लिक्विड। तो वो द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को मानते हैं ओवर द फुल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द P नॉट ए? P नॉट ए की क्या मतलब है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक तरीके से कांस्टेंट है। P नॉट बी क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो P नॉट ए का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, P नॉट बी का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्योर ए का मतलब है XA बराबर 1, XB बराबर 0, और प्योर बी का मतलब है XB बराबर 1, XA बराबर 0। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। लिख लो, पहले इतना नोट करो। रफ कर दो। तो हमने क्या किया है, अब हमने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये सब कहानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, दोनों कंपोनेंट को हमने मिक्स कर दिया। मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड है ना, यहां पर लिख दूंगा मैं, दो मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड A एंड B। हमने दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया A एंड B, जिसमें A का मोल फ्रैक्शन है XA लिक्विड फेज में और B का मोल फ्रैक्शन है XB। ठीक है, वेपर प्रेशर की कहानी क्लोज कंटेनर में होती है, तो ये वेपर्स भी बनेंगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अरे भाई A और B की वेपर्स भी तो बनेंगी। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, A और B की वेपर्स भी बनेंगी, समझो ना मेरी बात, A और B की वेपर्स बनेंगी। तो हमने क्या किया, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, हमने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड A एंड B। XA और XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम। ये सारी कहानी इक्विलिब्रियम पर ही है। तो अगर मैं यहां लिख दूं, और वैसे ही मोल फ्रैक्शन अब आपको मैं बताता हूं, XA और XB क्या है। XA and XB are the mole fraction in liquid mixture, है ना, at equilibrium, mixture at equilibrium। XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है
of A and B in liquid mixture at equilibrium are the mole fraction of A and B in liquid mixture at equilibrium है। इसी तरीके से वेपर फेज में भी एक मोल फ्रैक्शन होगा। बेटा ये वेपर्स बना रहे हैं तो वेपर फेज में भी एक मोल फ्रैक्शन होगा। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा YA एंड YB। तो YA एंड YB are the mole fraction in vapor phase at equilibrium. YA and YB are the mole fraction of A and B in vapor phase at equilibrium. जरा लिखो उसको। YA और YB जो है वो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। नोट करो बेटा, नोट करो। XA and XB are the mole fraction of A and B in liquid phase, and YA and YB are the mole fraction in वेपर फेज। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा YA YB। लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा XA एंड XB। जब हमने प्योर लिक्विड A लिया था तो उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना था P0A। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कुछ टर्म बताना हूँ, टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, अपने बच्चों को, क्योंकि उनको समझ में कम आता है। जब अकेला A था तब उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना था P0A। जब अकेला B था तब उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना था P0B एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना। तो मैं यहाँ ये जो बताना चाहता हूँ, देखो लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB जो है आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड मिक्सचर। भाई आपने दोनों वोलेटाइल एट इक्विलिब्रियम। ए और बी जो है, XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का इन लिक्विड मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ये लिक्विड मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB। उसी तरीके से वेपर फेज में YA एंड YB आर द मोल फ्रैक्शन of A and B in vapor। अरे भाई A और B ने वेपर भी तो बनाई है, तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है आपका क्या, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है YA and YB। YA and YB are the mole fraction of A and B in vapor at equilibrium, है ना। समझो पहले क्या किया था आपने, प्योर लिक्विड A लिया था, प्योर लिक्विड B लिया था। प्योर लिक्विड A का जो वेपर प्रेशर था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो P0A था, और प्योर वेपर प्रेशर B का जो B लिक्विड है उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो P0B था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आपने इन दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो दोनों के वेपर्स बनेंगे। तो लिक्विड फेज में इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA एंड XB। लिक्विड फेज में जो इनका मोल फ्रैक्शन है वो है XA एंड XB, और जो वेपर फेज में इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो है YA एंड YB। तो लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA एंड XB, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है YA एंड YB, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है YA एंड YB, लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA एंड XB। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं P0A क्या है, बताओ P0A क्या है, अभी पढ़ा था आपने, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। P0B क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B at a particular temperature. P0A is the pure vapor pressure of A at a particular temperature. P0B is the pure vapor pressure of B at a particular temperature. ठीक है। PA क्या है, PA and PB are the vapor pressure contributed by A and B।
PA and PB are the vapor pressure contributed by A and B. PA and PB are the vapor pressure contributed by A and B. मतलब अगर हम दोनों का मिक्सचर बना दें तो उसमें A का कंट्रीब्यूशन कितना है PA और B का कंट्रीब्यूशन कितना है PB. A कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर उसको बोला जाता है PA. B कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर उसको बोला जाता है PB. जल्दी करो. ठीक है. अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ने कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टोटल. इसको मैंने ऐसे लिखा है अपनी नोटबुक में. ए ने कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टोटल प्रेशर. ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है. ए ने इस मिक्सचर के अंदर ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टोटल उसको बोला जाता है पीए. उसी तरीके से बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टोटल उसको बोला जाता है पीबी. तो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने सिखा दी है. ये सब कहानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है. ये सारी कहानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है. ये सारी कहानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है. चलो नहीं अब ये भी नहीं समझ में आया फिर से कोशिश करते हैं एक बार है ना. लगातार करते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा. रफ कर दूं. अच्छा आप समझो मेरी बात. अब मैं पूरा आपको यहाँ से एक एक चीज समझाऊंगा और वहां से देखिएगा आपको कितना समझ में आएगा. देखो आप समझो मेरी बात. जब आपने प्योर ए लिया जब आपने प्योर ए लिया लिक्विड ए लिया सिर्फ प्योर लिक्विड ए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो उसका जो वेपर प्रेशर आया. ये सारी वेपर प्रेशर की सारी कहानी इक्विलिब्रियम में तो होती है. उसका जो वेपर प्रेशर आया वो आया P नॉट ए. प्योर लिक्विड ए का मतलब क्या है. प्योर लिक्विड ए का मतलब है सिर्फ एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है. टोटल ए. इसी तरीके से आपने प्योर लिक्विड बी लिया. दोनों वोलेटाइल है. कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा कोई कम वोलेटाइल होगा. मैं ये मान के चलूंगा कि ए ज्यादा वोलेटाइल है. ए ज्यादा वोलेटाइल. दूसरा लिक्विड लिया आपने प्योर बी. उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा प्योर बी की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो कहलाएगा P नॉट बी. प्योर बी की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो कहलाएगा P नॉट बी. एक्स बी बराबर 1 एक्स सी बराबर 0. प्योर बी कब होता है जब एक्स बी बराबर 1. प्योर बी तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है P नॉट बी. जब अकेला ए होता है तो वेपर प्रेशर होता है P नॉट. ये P नॉट ए एंड P नॉट बी आर द प्योर वेपर प्रेशर. अब आपने इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया. आपने इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया. ए और बी का सॉल्यूशन बना दिया. मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड है ए एंड बी है ना. दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर बना दिया. जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर बना दिया तो अब दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा. तो अब होगा XA प्लस XB की वैल्यू सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट. उनका सम कितना होता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना होता है याद है नहीं याद है. 1 होता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट. अच्छा दोनों की वजह से वेपर्स होंगी. डायग्राम बना तरीके से बनाइएगा. दोनों की वजह से वेपर्स होंगी. अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. यहां दो मोल फ्रैक्शन होते हैं. XA और XB जो मोल फ्रैक्शन है वो है लिक्विड मिक्सचर में. XA और XB जो है वो है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर. और जो YA एंड YB हैं वो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर मिक्सचर. XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड मिक्सचर में. उसी तरीके से इनके वेपर्स भी बनेंगे दोनों के A और B में. उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा वो YA एंड YB होगा. बोलो
अब मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा इधर सुनना, ये सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, तो मैं यहां पर अगर लिखूं XA एंड XB है ना, क्या होगा XA एंड XB? XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in liquid mixture at equilibrium. XA and XB are the mole fraction of A and B in liquid mixture at equilibrium. उसी तरीके से YA and YB, YA and YB are the mole fraction in vapor at equilibrium. XA and XB are the, XA और XB जो है वो लिक्विड मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन है, उसी तरीके से वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? YA and YB। ठीक है, उस दो टर्मिनोलॉजी हो गई, फर्स्ट इसको नाम दे दो, सेकंड इसको नाम दे दो। The sum of mole fraction of all component है ना, वो ऑलवेज आपको मालूम है कितना होता है? 1 होता है। जितने भी कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है सभी का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पे चाहोगे नोट करके ये बात भी लिख दोगे कि XA प्लस XB की वैल्यू का सम 1 होगा। आप ऐसी बात यहाँ पे भी लिख सकते हो, YA प्लस YB की वैल्यू का सम, The sum of mole fraction of all components is always equal to 1, चाहे वो गैसियस फेज में हो चाहे फिर वो लिक्विड फेज में हो, ये आप याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन का सम तो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब ही 1 में से बताना होता है। XA and XB are the mole fraction of A and B in liquid mixture at equilibrium and YA and YB are the mole fraction in vapor phase at equilibrium. YA plus YB is equals to 1, XA plus XB is equals to 1 है ना। अब जरा मेरी बात समझना, अब यहां पर क्या कहानी आ रही है? P नॉट A का क्या मतलब? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। P नॉट B का क्या मतलब है? ये वेपर प्रेशर तब है जब प्योर A होगा और प्योर B होगा। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। अब समझो, अब दोनों का मिक्सचर बना दिया, तो दोनों का मिक्सचर बनाने पर PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर, the vapor pressure contributed by, जब दोनों का मिक्सचर बना दोगे तब A के द्वारा जो the vapor pressure contributed by A and B is PA and PB। A और B के द्वारा जो वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है वो होता है PA and PB। ये भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो, यहां पर जगह है, ये भी कह सकते हो A का कंट्रीब्यूशन, A का कंट्रीब्यूशन प्रेशर वाइज, A का कंट्रीब्यूशन प्रेशर वाइज टुवर्ड्स टोटल प्रेशर, टुवर्ड्स टोटल प्रेशर इस PA। A का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल प्रेशर इस PA और B का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल इज PB। जब दोनों मिक्सचर बन जाएंगे, जब दोनों का मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर में टोटल प्रेशर जो होगा उसके टुवर्ड्स A का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा PA और B का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा PB। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जरा इसे नोट कर लो बच्चों बहुत अच्छे से, यहां से आपको राउंड फ्लो समझ में आएगा। तो जब लिक्विड प्योर लिक्विड A था तब वेपर प्रेशर P नॉट A था, जब प्योर लिक्विड B था तब वेपर प्रेशर P नॉट B था। दोनों का मैंने मिक्सचर बना दिया और दोनों का मिक्सचर में XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है किस फेज में? लिक्विड मिक्सचर में। और YA और YB जो है वो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, और सभी मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है। तो XA प्लस XB की वैल्यू 1 होगी, YA एंड YB की वैल्यू भी 1 होगी। मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड मिक्स कर दिया, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। P naught A is the pure vapor pressure of A, P naught B is the pure vapor pressure of B। PA and PB, P और PB तभी आएगा जब ये दोनों मिक्सचर बनेंगे। तो PA का मतलब है
ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो ए का प्रेशर पी है, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो बी का प्रेशर है पीबी, सही है। जब ए का कितना कंट्रीब्यूशन है वो पी है, बी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो पीबी है। ए कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स टोटल प्रेशर वो पी है, बी कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स टोटल प्रेशर पीबी। नोट करो जल्दी से, फिर समझो। 12th बहुत आसान क्लास है, 12th आसान क्लास है बच्चों, डिफिकल्ट क्लास 11th है। आप मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। क्यों? आप मेरी बात समझो। तो P टोटल किसके बराबर होगा? P टोटल बराबर होगा PA प्लस PB, इसी के बराबर तो होगा P टोटल। P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB। अब राउल्ट्स ने क्या बोला? राउल्ट्स ने ये बोला कि लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो A का प्रेशर होगा वो होगा उस A का मोल फ्रैक्शन और उस A के प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर। राउल्ट्स ने बोला, फिर से बता देता हूं, राउल्ट्स ने क्या बोला, किसी भी लिक्विड मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब लिक्विड मिक्सचर के अंदर A का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XA और उस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से लिक्विड मिक्सचर के अंदर B का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ जल्दी, मैं सुन रहा हूं। B का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, B का मोल फ्रैक्शन लिक्विड मिक्सचर में और B का प्योर वेपर प्रेशर P नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो लॉ लगता है वो राउल्ट्स होता है। मैं फिर से लिख दूं, लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो लॉ लगता है वो राउल्ट्स होता है। ये फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए। P टोटल क्या होता है बताओ, PA प्लस PB। P टोटल क्या होता है, PA प्लस PB। और PA क्या होता है जरा बताओ, P होता है P नॉट A XA और PB क्या होता है P नॉट B XB। ये सब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स हैं, ये सब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स हैं। लिक्विड मिक्सचर के अंदर ये सब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स हैं। नोट करो, ये सब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स हैं, जल्दी नोट करो। PA बराबर XA P नॉट A। तो राउल्ट्स ये कहता है कि लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो A का प्रेशर होगा वो उस A के मोल फ्रैक्शन और उस A के प्योर वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट होगा। उसी तरीके से राउल्ट्स कहता है जो B का पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड मिक्सचर के अंदर वो B के मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर वेपर प्रेशर और B के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर P टोटल इन दोनों के प्रेशर का सम होगा और P टोटल बराबर P नॉट A XA एंड प्लस P नॉट B XB। आप ये लोग नोट कर लो जल्दी से। P टोटल का मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P टोटल का मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर। मैं सब लिख रहा हूं, P टोटल का मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर। अब मैं आपको बताता हूं, एक डाल्टन्स लॉ है जो गैसियस के लिए लगता है, गैसेस के लिए वैलिड होता है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मैं समझा दूं। किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस गैस के टोटल वेपर प्रेशर और उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लिक्विड मिक्सचर के लिए कौन सा लॉ लगता है, राउल्ट्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर जो गैसेस लगा रही है इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से समझो मेरी बात, नहीं समझे, इसी तरीके से अगर मैं डाल्टन्स के अकॉर्डिंग PA निकालूं तो P टोटल इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA। बेटा ये डाल्टन्स लॉ गैसेस के लिए वैलिड है ना, वेपर फेज में लगेगा ना। तो PA बराबर P टोटल इनटू YA और PB बराबर P टोटल इनटू YA। नोट कर, डाल्टन्स लॉ गैसेस का लॉ है जो मैं बताता हूं। जैसे मान लो इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो इस वॉल पर जो प्रेशर महसूस हो रहा होगा वो ऑक्सीजन की वजह से भी हो रहा होगा, नाइट्रोजन की वजह से भी हो रहा होगा। मान लो इस कमरे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है,
तो इस वॉल पर जो प्रेशर महसूस हो रहा होगा वो ऑक्सीजन की वजह से भी होगा, नाइट्रोजन की वजह से भी होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पी टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं बोलूंगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालो। कैसे निकालोगे? तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा पी टोटल और उस नाइट्रोजन गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट की तरह। ये कहा था डाल्टन्स ने ये कहा था कि अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जो टोटल प्रेशर इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, इस कमरे में उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है और टोटल प्रेशर, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स। नोट करो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द राउल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स। रफ कर दूं? जिस पर मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाए हैं वो समझ जाइएगा, वो फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप क्या कर दो, कंबाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंबाइनिंग राउल्स एंड डाल्टन्स, दोनों को कंबाइन कर दो। तो राउल्स के हिसाब से पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए, और डाल्टन्स के हिसाब से पी ए किसके बराबर है? वाई पी टोटल इंटू वाई ए। बोलो, राउल्स के हिसाब से पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी एक्स बी, और डाल्टन्स के हिसाब से पी बी किसके बराबर है? पी टोटल इंटू वाई बी। नोट करो। अच्छा, यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, इन अ गिवन फेज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all component is 1। किसी भी फेज में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज 1। क्या कहा था? YA प्लस YB की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। XA प्लस XB की वैल्यू भी कितनी होगी? चलो जरा ये नोट कर लो, मैं जरा देखूं वीडियो कैसा चल रहा है। कंबाइनिंग राउल्स एंड डाल्टन्स, पीए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको मालूम है ना XA प्लस XB बराबर 1 होता है। इसमें यहां से वैल्यू निकालो, पुट कर दो, तो बताओ XA की वैल्यू कितनी आएगी? XA की वैल्यू आएगी P टोटल इंटू YA अपॉन P नॉट ए। XB की वैल्यू आएगी P टोटल इंटू YB अपॉन P नॉट B। ठीक, पुट करो, उसमें पुट किया, P टोटल इंटू YA अपॉन P नॉट ए प्लस P टोटल इंटू YB अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू 1। तो यहां से रिजल्ट आ गया 1 अपॉन P टोटल कॉमन ले लो, P टोटल कॉमन लेके डिनोमिनेटर में ये आ गया YA अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B। इस पे IIT ने बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे। अच्छा, करके बताओ कैसे आएगा, मैथमेटिक्स है, इसमें YA कॉमन ले लो, OP टोटल कॉमन ले लो, तो ये P टोटल और ये बन गया YA अपॉन P नॉट A और YB अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व किया जा गया। तो एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे। तो मैंने यहाँ राउल्स की कहानी न्यूमेरिकल वाइज बता दी है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, नॉट इन
YA is the mole fraction in vapor phase, YB is the mole fraction in vapor phase, P naught is the pure vapor pressure of A, P naught B is the pure vapor pressure of B, and P total is the vapor pressure of the solution. P total is the vapor pressure of the solution. नोट करो. ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला ये है. स्कूल के न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे, स्कूल के न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात थी एक कि अगर मैं राउट्स के हिसाब से बोलूं पीए क्या है, राउट्स के हिसाब से पीए है XA इंटू पी नॉट ए. राउट्स के हिसाब से मैं बोलूं पीबी क्या है, राउट्स के हिसाब से पीबी है XB इंटू पी नॉट बी. ये कहानी हो गई राउट्स के हिसाब से. ठीक है. अगर मैं पी टोटल बोलूं तो क्या होगा, वो होगा पीए प्लस पीबी. पी टोटल किसके बराबर होगा, पीए का मतलब क्या है, पीए का मतलब क्या है जरा बताओ, XA पी नॉट ए XB पी नॉट बी. पी टोटल यही है ना. ये कहानी होगी राउट्स के हिसाब से, ये कहानी है राउट्स के हिसाब से. पी बराबर XA पी नॉट ए, पीबी बराबर XB पी नॉट बी, पी टोटल बराबर पीए प्लस पीबी, पी टोटल बराबर XA पी नॉट ए XB पी नॉट बी, है ना. अब कहानी में जरा ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट है ना, कहानी में जरा ट्विस्ट देखो, और वो ये है कि अगर हम डाल्टन्स के हिसाब से चलते हैं तो पीए किसके बराबर होता है, YA इंटू पी टोटल, और पीबी किसके बराबर होता है, YB इंटू पी टोटल. ये डाल्टन्स के हिसाब से है. सम ऑफ किसी भी फेज में, चाहे गैसियस फेज हो चाहे लिक्विड फेज हो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, XA प्लस XB बराबर 1, YA प्लस YB बराबर 1. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन, है ना, इन अ फेज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज 1. ठीक है. XA प्लस XB में वैल्यू पुट करो बराबर 1. XA की जगह क्या लिख सकते हो, P टोटल YA अपॉन P नॉट ए, P टोटल YB अपॉन P नॉट बी इज इक्वल्स टू 1. तो ये आ गया YA अपॉन P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट बी, ये आ गया 1 अपॉन P टोटल. ये हमारा फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा राउट्स की कहानी होगी. हम एक कंसेप्ट लिखवा देता हूं आपको, लैंग्वेज लिख लेना, यही लैंग्वेज लिख लेना. वेपर प्रेशर, राउट्स ने क्या कहा था, वेपर प्रेशर contributed by a volatile component, vapor pressure contributed by a volatile component of a liquid solution at a given temperature is the product in pure state vapor pressure and its mole fraction in solution at equilibrium. वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज समझो. ये राउट्स लॉ, वो ये कह रहा है किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और उसके प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ये कह रहा है.
पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट बी, पी नॉट ए सॉरी, और पी बी बराबर एक्स बी यहां मैं अगला कहानी जो बताऊंगा वो बताऊंगा ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ, ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा राउट्स लॉ, और उसी में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ बनाने के लिए पहली बात तो ये सारे ग्राफ कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन, सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। दूसरा मैं ये मान के चल रहा हूं ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, ए हमारा जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है किससे, बी से। इनको यूज करके मैं ग्राफ बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट टर्म। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकली पूरा पढ़ लिया है, ये आपका आज का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगले टाइम पर न्यूमेरिकल एज वेल एज ग्राफ, है ना बच्चों। अब इसमें जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू।